नमस्ते और स्वागत है कोर ऑफ बुक्स में। आज हम एक बेहद प्रभावशाली किताब के बारे में बात करेंगे, हाउ टू लीड इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कैसे एक व्यस्त दुनिया में नेतृत्व करें, जो क्ले स्क्रॉगिन्स द्वारा लिखी गई है। इस किताब में स्क्रॉगिन्स हमें वो 4 सरल आदतें सिखाते हैं जो सफल नेता अपने जीवन में लागू करते हैं, ताकि वे दुनिया के शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बच सके। साइलेंस, रिफ्लेक्शन और फोकस को कैसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस शानदार किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं और समझते हैं कि आप अपनी जिंदगी में इन्हें कैसे लागू कर सकते हैं। चैप्टर 1, द डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। आज के समय में लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन असल में प्रॉब्लम है कि हमारा माइंड हर समय किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ है। जैसे ही हम कुछ इंपॉर्टेंट काम शुरू करने लगते हैं, कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब, और इस चक्कर में हमारा फोकस धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। क्ले स्क्रॉगिन्स कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ बाहर की नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत शोर है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन तुम्हारा माइंड कहीं और चल रहा होता है, या फिर तुम कोई फैसला लेना चाहते हो लेकिन अंदर से डर, गिल्ट या कंपैरिजन की आवाजें सुनाई देती है। यही तो है असली नॉइज जो तुम्हें खुद से डिस्कनेक्ट कर देती है। एक जगह वो कहते हैं, The greatest threat to leadership today is not incompetence but distraction। यानी आज के लीडर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, बल्कि ये है कि उनका ध्यान कभी एक जगह टिकता ही नहीं। अब तुम खुद सोचो, जब माइंड क्लियर नहीं होता तो क्या कोई भी सही फैसला लिया जा सकता है, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, रिलेशनशिप से या खुद की ग्रोथ से। नॉइज हर जगह है, न्यूज, रील्स, लोगों की ओपिनियंस और सबसे ज्यादा हमारे अपने डाउट्स। क्ले इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर हम खुद की आवाज सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बाकी सब आवाजें धीमी करनी होंगी। यह तब होगा जब हम अवेयरनेस लाएंगे और जानबूझकर अपने दिन में कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करेंगे जहां कोई इनपुट ना हो, ना स्क्रीन, ना नॉइज, बस हम और हमारे थॉट्स। वो कहते हैं, यू कैन बी अ ग्रेट लीडर इफ यू आर बीइंग कॉन्स्टेंटली लेड बाय डिस्ट्रैक्शंस। यानी जब तक आप खुद को लीड नहीं कर पा रहे, तब तक दूसरों को लीड करना इम्पॉसिबल है। इस पहले चैप्टर में यही बताया गया है कि सेल्फ लीडरशिप की पहली सीढ़ी है नॉइज को समझना और उससे खुद को थोड़ा थोड़ा करके अलग करना, क्योंकि जब तक नॉइज रहेगा क्लैरिटी नहीं आएगी, और बिना क्लैरिटी के कोई भी लीडर सही डिसीजन नहीं ले सकता। चैप्टर 2, टर्न डाउन द नॉइज। पहले चैप्टर में क्ले स्क्रॉगिन्स ने हमें यह समझाया था कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है, बाहर की भी और अंदर की भी। अब इस दूसरे चैप्टर में वो सीधा सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको नॉइज को टर्न डाउन करना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है, नॉइज को कम कैसे करें? क्ले बताते हैं कि हर इंसान को अपने लाइफ में इंटेंशनल साइलेंस लाने की जरूरत है। आज हम इतने सराउंडेड है डिजिटल चीजों से कि बिना डिस्ट्रैक्शन रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगा है। लेकिन यही तो लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट है। क्या आप खुद को डिसिप्लिन कर सकते हो, इतना कि आप अपने माइंड को थोड़ा शांत कर सको? एक पावरफुल कोट इस चैप्टर में आता है, द वॉल्यूम ऑफ नॉइज इन योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लैरिटी ऑफ योर थिंकिंग। यानी जितना ज्यादा शोर होगा उतना कम साफ सोच पाओगे। सोचो, जब आप किसी नॉइजी स्ट्रीट पर खड़े हो और कोई आपसे सॉफ्टली बात करे, क्या आप उसे सुन पाओगे? नहीं ना। वैसे ही जब आपके माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, डाउट्स, टू डू लिस्ट, कंपैरिजन, कमेंट्स, तब आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन सकते। क्ले इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉइज कैंसलिंग मोमेंट्स। यानी दिन में कुछ ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स जहां आप बस अपने साथ हो, ना फोन, ना म्यूजिक, ना बैकग्राउंड टीवी, सिर्फ आप। चाहे वो सुबह उठते ही 10 मिनट हो या रात को सोने से पहले। ये मोमेंट्स आपकी थिंकिंग को रिचार्ज करते हैं। आजकल लोग खुद को बिजी दिखाने के लिए हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे साइलेंस से डरते हो। लेकिन वही साइलेंस
आपको सबसे ज्यादा ग्रो कर सकती है। वो कहते हैं साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। जब आप नॉइज को कम करते हैं तब आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है, और वही क्लैरिटी आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में या किसी मुश्किल सिचुएशन में। इस चैप्टर में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी सजेस्ट की गई है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट का इंटेंशनल साइलेंस प्रैक्टिस करो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही हैबिट आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। इसलिए क्ले का मैसेज क्लियर है। अगर आप खुद को बेहतर लीडर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले नॉइज को टर्न डाउन करना सीखो, तभी आप अपने अंदर की वॉइस को क्लियरली सुन पाओगे। चैप्टर 3, फाइंड द रोर ऑफ द इनर साइलेंस। जब हम अपने आसपास के नॉइज को थोड़ा धीमा करना शुरू करते हैं तब हमें एक नई आवाज सुनाई देती है, हमारे अंदर की आवाज, जिसे क्ले द इनर रोर कहते हैं। ये आवाज डर या कंफ्यूजन से नहीं आती, बल्कि क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पर्पस से आती है। लेकिन इस आवाज को सुनने के लिए हमें बाहर की नहीं, अंदर की शांति से कनेक्शन बनाना होता है। क्ले बताते हैं कि ज्यादातर लोग अंदर से खाली नहीं होते, बल्कि अंदर की आवाज से डिस्कनेक्टेड होते हैं। हम इतने लंबे समय से डिस्ट्रैक्शंस के शोर में जी रहे हैं कि अब साइलेंस भी ऑकवर्ड लगने लगी है। लेकिन साइलेंस के अंदर ही सबसे डीप क्लैरिटी छुपी होती है। वो एक पावरफुल बात कहते हैं, द मोर कंफर्टेबल यू आर विद साइलेंस, द मोर अवेयर यू बिकम ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू। यानी जितना आप साइलेंस में कंफर्टेबल होते हो, उतना ही अपने अंदर के इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स को समझ पाते हो। अब सोचो, जब आपने लास्ट टाइम खुद से बिना फोन, बिना किसी बैकग्राउंड नॉइज के बात की थी, क्या आपने कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज किया था? शायद कुछ ऐसा जो बहुत दिनों से कंफ्यूज था, लेकिन तब क्लियर हुआ। यही है द रोर ऑफ इनर साइलेंस, जो सिर्फ तभी आता है जब हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से रुकते हैं। इस चैप्टर में क्ले कुछ ऐसा भी शेयर करते हैं जो आज के यूथ को बहुत रिलेट करेगा, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब आप कॉन्स्टेंटली नॉइज में रहते हो तो आप खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हो। सोशल मीडिया पर लोग क्या सोचते हैं, वही आपकी सेल्फ वर्थ बन जाती है। लेकिन जब आप इंटेंशनल साइलेंस अपनाते हो, तब आप अपनी आइडेंटिटी को खुद डिफाइन करना शुरू करते हो। वो कहते हैं, साइलेंस हेल्प्स यू सेपरेट हु यू ट्रूली आर फ्रॉम हु द वर्ल्ड वांट्स यू टू बी। यानी शांति आपको वो इंसान बनने में मदद करती है जो आप सच में हो, नॉट व्हाट द वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स। इस चैप्टर में एक सिंपल बट पावरफुल प्रैक्टिस सजेस्ट की जाती है, राइट योर थॉट्स ड्यूरिंग साइलेंस। इससे आप अपने माइंड को खाली करने लगते हो और वो रोर और भी साफ सुनाई देने लगता है। जर्नलिंग बिकम्स अ वे टू मीट द रियल यू। क्ले बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप नॉइज को टर्न डाउन करते हो तो आप केवल डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ रहे होते, बल्कि अपने अंदर की क्लैरिटी, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर रहे होते हो। तो इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, अपने अंदर के उस रोर को खोजो जो आपको हर कंफ्यूजन में रास्ता दिखा सकता है। लेकिन ये रोर तब तक नहीं सुनाई देगा जब तक आप खुद को थोड़ी देर चुप नहीं करवाओगे। चैप्टर 4, स्पीकिंग टू योरसेल्फ। इस चैप्टर में क्ले स्क्रॉगन्स एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बताते हैं। आप दिन भर सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? जवाब है खुद से। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये हमें शायद ही कभी समझ आता है। हमारा इंटरनल डायलॉग ही हमारे इमोशंस, डिसीजंस और लीडरशिप को डायरेक्ट करता है। क्ले कहते हैं कि बहुत से लोग अनअवेयर है कि वो खुद से कितना नेगेटिव बोलते हैं। जैसे, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई तुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। अब सोचो, अगर कोई बाहर का इंसान तुम्हें ये सब बोलता तो तुम हर्ट होते, राइट? लेकिन जब आप खुद से ये बोलते हो तो धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाती है। एक जगह क्ले लिखते हैं, योर इनर वॉइस कैन बी योर ग्रेटेस्ट कोच और योर वर्स्ट क्रिटिक। यानी आपकी अपनी आवाज ही आपको लिफ्ट कर सकती है या पूरी तरह तोड़ सकती है। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि जब आप अपने माइंड से अवेयरनेस के साथ बात करना शुरू करते हो, तब लीडरशिप क्लैरिटी आती है। खुद को बार बार नेगेटिविटी से रोकना और इंटेंशनल पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना एक स्ट्रॉन्ग हैबिट है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर लाने में मदद करता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल मान लो आपने कोई प्रेजेंटेशन दी और उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई। अब दो तरह की इनर वॉइसेस हो सकती है। पहली कहेगी, देखा, तू कभी स्मार्ट बन ही नहीं सकता। दूसरी कहेगी,
ठीक है, गलती हुई, लेकिन तूने कोशिश की और अब अगली बार इससे बेटर करेगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस वॉइस को सुनते हो। क्ले कहते हैं कि जब आप अपनी सेल्फ टॉक पर कंट्रोल रखते हो तब आप खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हो। जैसे जैसे आप खुद से बेटर कम्युनिकेशन करते हो वैसे वैसे आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से लीड कर सकते हो। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि खुद से बात करते वक्त कुछ एंकर फ्रेजेस यूज करो, ऐसे वर्ड्स जो आपको ग्राउंड करें, लिफ्ट करें और गाइड करें। जैसे आई एम लर्निंग, आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू मेक प्रोग्रेस, आई लीड बेस्ट व्हेन आई एम एट पीस। वो कहते हैं लीडर्स हु विन द इंटरनल बैटल लीड द एक्सटर्नल वन विद स्ट्रेंथ। यानी जो लोग अपने अंदर की लड़ाई जीतते हैं वही बाहर की दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से लीड कर पाते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि अगर आपको अपने गोल्स, इमोशंस और रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखना है तो आपको खुद से बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जब आप खुद के साथ फ्रेंड बन जाते हो तभी आप दूसरों को ऑनेस्टली लीड कर सकते हो। चैप्टर 5 गेटिंग क्वाइट। क्ले स्क्रॉगन्स इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ से करते हैं। हमारे अंदर की क्लैरिटी तभी पैदा होती है जब हम साइलेंस को इंटेंशनली चूज करते हैं। लेकिन ये चुप्पी कोई एक्सीडेंटल थिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है। आज की दुनिया में हर सेकंड कुछ ना कुछ आपकी अटेंशन मांग रहा है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस, रील्स, न्यूज और लोगों की एक्सपेक्टेशंस। ऐसे माहौल में क्वाइट होना आसान नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है। क्ले कहते हैं क्वाइट इज वेयर द लाउडेस्ट क्लैरिटी स्पीक्स। यानी जब आप ट्रूली क्वाइट होते हैं तब आपकी सोल की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। इस चैप्टर में वो एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स मोमेंट्स। इसका मतलब है दिन में कुछ समय ऐसा बनाना जहां आप सब डिजिटल चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाओ। नो फोन, नो लैपटॉप, नो बैकग्राउंड नॉइज, जस्ट यू एंड योर थॉट्स। अब सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली ट्राई करते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी और माइंड कितने एडिक्टेड हो चुके हैं डिस्ट्रैक्शन के। 5 मिनट भी चुप बैठना मुश्किल लगता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ की शुरुआत है। क्ले एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, यू वोंट नो व्हाट्स इनसाइड यू अंटिल द नॉइज आउटसाइड यू इज टर्न्ड ऑफ। यानी जब तक बाहर का शोर बंद नहीं होगा तब तक आप अपने अंदर क्या है उसे पहचान नहीं सकते। वो इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि हर इफेक्टिव लीडर को इंटेंशनल सॉलिट्यूड की हैबिट बनानी चाहिए। चाहे वो सुबह उठते ही 10 मिनट की साइलेंस हो, या दोपहर में लंच से पहले 5 मिनट की पॉज ब्रेक हो, या रात को सोने से पहले बिना किसी डिवाइस के टाइम बिताना हो। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लो, मान लो कोई एम्प्लॉय हर वक्त बिजी है, मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस, लेकिन कभी भी खुद के थॉट प्रोसेस को पॉज नहीं करता। ऐसे में वो बर्नआउट, स्ट्रेस और बैड डिसीजन मेकिंग का शिकार हो जाता है। जबकि अगर वही इंसान दिन में सिर्फ 10 मिनट खुद को रीसेट करने का टाइम दे तो उसका क्लैरिटी लेवल और प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर हो सकता है। क्ले ये भी समझाते हैं कि गेटिंग क्वाइट सिर्फ एक इमोशनल नीड नहीं है, ये एक लीडरशिप स्ट्रैटेजी है। जब आप काम होते हो तब आप दूसरों को पैनिक में गाइड कर सकते हो। इसलिए वो रेकमेंड करते हैं कि आप अपने दिन का कोई एक मोमेंट चूज करो और उसे नॉन निगोशिएबल क्वाइट टाइम बना दो। शुरू में मुश्किल लगेगा, माइंड इधर उधर भागेगा, बट स्लोली ये आपकी सबसे पीसफुल और पावरफुल हैबिट बन जाएगी। इस चैप्टर का सबसे क्लियर मैसेज ये है, ट्रू लीडरशिप क्लैरिटी इजंट फाउंड इन द नॉइज, इट्स फाउंड इन द क्वाइट। चैप्टर 6 प्रेस पॉज। इस चैप्टर में क्ले स्क्रॉगन्स एक बहुत अहम और जरूरी बात बताते हैं। लाइफ में सबसे पावरफुल एक्शन है जब हम खुद को इंटेंशनली रोकते हैं, पॉज करते हैं। अक्सर हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सोचते हैं कि हमें हर समय चलते रहना चाहिए, लेकिन यही रफ्तार कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्ले बताते हैं कि पॉज करने का मतलब ये नहीं है कि हम काम को टाल रहे हैं या आलसी हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने डिसीजंस और एक्शंस को ज्यादा सोच समझकर और क्लियर माइंडसेट से ले रहे हैं। वो कहते हैं पॉज इज नॉट अ ब्रेक फ्रॉम लाइफ बट अ वे टू ट्रूली एंगेज विद इट। यानी रुकना सिर्फ समय का बेवजह वेस्ट नहीं होता, बल्कि ये हमें जिंदगी को समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का मौका देता है। इस चैप्टर में क्ले बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जब हम लगातार वर्क प्रेशर, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खो जाते हैं तो हमारा माइंड भी ओवरवेल्म हो जाता है
और इस कंफ्यूजन में हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए भी पॉज लें तो हम अपने अगले कदम को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये एक रिफ्रेशमेंट है जो हमें सही रास्ते पर लाता है। इसी बीच वो एक बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं, जीपीएस सिस्टम का एग्जाम्पल। जब हम ड्राइविंग करते हैं और गाड़ी का रास्ता बदलते हैं तो जीपीएस हमें कहता है रिकैलकुलेटिंग राउट। ठीक उसी तरह अगर हम एक बार पज लेकर खुद से सवाल पूछे कि हम कहां जा रहे हैं तो हमारी दिशा साफ हो सकती है। क्ले एक और इंसाइटफुल कोट शेयर करते हैं, द पज अलाउज यू टू टेक अ स्टेप बैक एंड गेन अ बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। यानी रुककर हम किसी भी सिचुएशन को ऊपर से देख सकते हैं और वो पिक्चर ज्यादा साफ होती है। अब बात करें उन डेली सिचुएशंस की जहां हमें पॉज की जरूरत होती है। मान लीजिए आपने दिन की शुरुआत में कुछ टास्क तय किए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चलता है डिस्ट्रैक्शंस आने लगती है। ऐसे में अगर आप हर 2 से 3 घंटे में थोड़ी देर के लिए रुककर खुद से ये सवाल पूछते हो कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। यही प्रेस पॉज की ताकत है। क्ले बताते हैं कि लीडर्स की सबसे बड़ी आदत यही होती है कि वे हर डिसीजन से पहले एक स्मॉल पॉज लेते हैं। Whether it's a big decision like promoting someone or something as small as responding to an email. इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि अगर आप अपने डिसीजंस और एक्शंस को इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो आपको रुककर सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। वो कहते हैं प्रेसिंग पॉज इज अ पावरफुल वे टू लीड योरसेल्फ एंड अदर्स वेल। चैप्टर 7 साइलेंस द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर में क्ले स्क्रॉगन्स हमें एक बहुत जरूरी और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज की इंपॉर्टेंस बताते हैं, साइलेंस। आज के समय में जहां हर चीज में शोर है, वो हमें यह समझाते हैं कि साइलेंस सिर्फ एक शांत अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली रणनीति है जो हमारे नेतृत्व और पर्सनल ग्रोथ को बेहतर बना सकती है। क्ले कहते हैं साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड बट द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। यहां क्ले हमें बताते हैं कि साइलेंस का असल मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। असल में ये क्लैरिटी और इंसाइट का खजाना है जो हम तभी पा सकते हैं जब हम खुद को थोड़ा रुककर सोचने का मौका देते हैं। इस चैप्टर में क्ले साइलेंस को एक लीडरशिप टूल के रूप में पेश करते हैं। जब आप साइलेंस में रहते हो तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हो जो आपको सही दिशा दिखाती है। हमारे भीतर जो डिस्ट्रैक्शंस और नॉइज है वो हमें कभी भी शांत और क्लियर थिंकिंग करने का मौका नहीं देते। लेकिन जब हम खुद को साइलेंस में डालते हैं तो हमारी सोच साफ हो जाती है और हम जो करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी हमें मिलने लगती है। वो इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ग्रेट लीडर्स का। जितना ज्यादा वो साइलेंस को एम्ब्रेस करते हैं उतना ही ज्यादा वो अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दिखाते हैं। क्ले कहते हैं कि साइलेंस सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि ये एक हैबिट बन जानी चाहिए। ये हमें अपने अंदर झांकने और किसी भी सिचुएशन को न्यूट्रल और पीसफुल तरीके से एनालाइज करने का मौका देता है। क्ले एक बार फिर एक महत्वपूर्ण कोट कहते हैं, इन साइलेंस लीडर्स हियर द विस्पर्स ऑफ देयर सोल गाइडिंग देम टू देयर पर्पस। यानी साइलेंस में लीडर्स अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं जो उन्हें उनके उद्देश्य की दिशा दिखाती है। यही साइलेंस उन फैसलों की फाउंडेशन बनती है जो एक अच्छा नेता लेता है। इस चैप्टर में क्ले हमें यह भी बताते हैं कि साइलेंस से हम केवल अपने आप को ही नहीं समझते, बल्कि दूसरे लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब हम ज्यादा बातें नहीं करते तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को भी सुनने का समय पा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा चुप रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम सोच समझकर बोले और सुने। क्ले फिर आगे बढ़ते हुए ये बताते हैं कि साइलेंस से हम अपनी एनर्जी और फोकस को भी फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और हमें अपने गोल्स पर फोकस रखने में मदद करता है। एक सामान्य दिन में भी अगर हम खुद को कुछ देर के लिए साइलेंस में डालें तो हम अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को रीसेट कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज अ पावरफुल स्ट्रैटेजी फॉर लीडर्स टू हियर देयर इनर वॉइस, मेक बेटर डिसीजंस एंड लीड विद पर्पस। साइलेंस खालीपन नहीं है, ये नेताओं के लिए एक मजबूत रणनीति है जिससे वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं और उद्देश्य के साथ नेतृत्व कर सकते हैं। चैप्टर 8 द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। क्ले स्क्रॉगन्स इस फाइनल चैप्टर में हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं, रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंस। हमें यह समझने की जरूरत है
कि हम जिन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं सिर्फ उन्हीं से सीखना काफी नहीं होता। असल में उन एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करना और उन पर सोच विचार करना हमारे ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। क्ले कहते हैं, रिफ्लेक्शन टर्न्स एक्सपीरियंसेस इनटू विजडम। यहां वो हमें बताते हैं कि सिर्फ जो हुआ उसे याद रखना या फिर से महसूस करना नहीं होता, बल्कि उन घटनाओं पर गहरे विचार करना और उनसे सीख निकालना असली रिफ्लेक्शन है। इस चैप्टर में वो रिफ्लेक्शन को एक पावरफुल टूल के रूप में दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम हर दिन खुद से सवाल पूछें, आज मैंने क्या सीखा, तो इससे हमें खुद को समझने का और अपने फ्यूचर डिसीजंस को इंप्रूव करने का एक मौका मिलता है। रिफ्लेक्शन से हमें यह भी पता चलता है कि हम अपने गोल्स और प्रायोरिटीज के करीब कितने पहुंचे हैं और कहां हमें बदलाव की जरूरत है। क्ले कहते हैं, विदाउट रिफ्लेक्शन यू कैन बी बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव। यानी जब तक हम खुद पर विचार नहीं करते तब तक हमारी बिजीनेस हमें किसी डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाती। हमें सही दिशा में चलने के लिए खुद पर सोचने की आदत डालनी चाहिए। क्ले रिफ्लेक्शन को सिर्फ एक सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल के रूप में नहीं, बल्कि एक लीडरशिप स्ट्रैटेजी के रूप में भी देखते हैं। एक अच्छा नेता कभी भी बिना रिफ्लेक्शन के कोई बड़ा कदम नहीं उठाता। वो खुद से सवाल पूछता है, अपने फैसलों की समीक्षा करता है और अपनी मिस्टेक से सीखता है। यही रिफ्लेक्शन उसे अपनी लीडरशिप में और भी प्रभावी बनाता है। क्ले हमें यह भी बताते हैं कि रिफ्लेक्शन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे टीम के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। जब हम अपनी डिसीजंस और एक्शंस पर ध्यान देते हैं तो हम दूसरों को भी अपनी एक्सपीरियंसेस और लर्निंग से गाइड कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल बात क्ले कहते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव लीडर्स आर दी वंस हु स्पेंड टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्शंस, लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड ग्रोइंग इन विजडम। सबसे प्रभावी नेता वे होते हैं जो अपने कार्यों पर विचार करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्ले रिफ्लेक्शन को हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि दिन में एक टाइम ब्लॉक करना चाहिए जहां हम कुछ वक्त खुद को रिफ्लेक्ट करने में बिताएं। यह टाइम कुछ मिनट्स का हो सकता है या फिर एक लंबा रिफ्लेक्शन सेशन। इस चैप्टर का अंतिम संदेश है, टू लीड वेल, रिफ्लेक्ट ऑफन। रिफ्लेक्शन इज द की टू ट्रांसफॉर्मिंग योर एक्शंस इनटू लास्टिंग इंपैक्ट। आज के वीडियो में इतना ही। हाउ टू लीड इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन किताब का हमने गहराई से अध्ययन किया। क्ले स्क्रॉगन्स ने हमें यह सिखाया कि नेतृत्व सिर्फ दूसरों का मार्गदर्शन करना नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में मार्गदर्शित करना भी है। मुझे उम्मीद है कि इन इनसाइट से आपको अपने जीवन में अधिक स्पष्टता, फोकस और रिफ्लेक्शन लाने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही किताब के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। बढ़ते रहिए, सोचते रहिए और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोर ऑफ बुक्स पर।